बैठो बैठो बैठो। यहाँ गहर भूसम गाड़ी दो हटाओ साले भूसम। अच्छा बाबा तुम बताओ पीछे वाला काम होगा। बाबा से मत अटको। बाबा अभी अभी फार्म से काम करके आए हैं। देखो हाँ। अब वो बूढ़े आदमी है, उनको कुछ सस्ता लेने दो। ठीक है लेबर सब काम करने गए हैं, अभी लेबर आए नहीं सब लोग। चलो बैठो सब लोग। इसी तरह से काम करते रहोगे तो जीते रहोगे आराम से। आराम से। कोई बात की तकलीफ नहीं होगी, कोई आराम ना सोचो। क्या कहा? आराम न सोचो, नहीं आराम करेंगे। आराम अरे करेंगे। जब काम हो गया, फार्म का पिछड़ा हुआ काम 1 महीने का पड़ा था वो भी बंद हो गया, तो आराम तो करना वाजिब है ना। वह नाली आराम कर लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। वह नाली झरवाई दी। देखो कहीं के। और पी लो बीड़ी पी लो, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी बीड़ी है। बीड़ी लड़ाई काम गड़बड़ सड़बड़ हुआ तो समझ लो 4 बात को छोड़ रमुआ। बीड़ी से बीड़ी लड़ाते चलो। क्या हमरे बब्बर से कहने का मतलब हमरे बेटे अभय सिंह को बुला करके लाओ। अभय सिंह को? हाँ हाँ जा बेटा बुला करके लाओ। छोटे ठाकुर को? भैया मैके कहाँ बुलावे लगे हो बे, सही बोल नहीं रहा। वो ऑपरेटर सही बुलावे। बढ़िया जय शंकर की पापा तो बुलवाया जो आपने और पिता मुझे तत्काल, और आज मुझे किसके लिए बचाना है। आज मुझे किसके लिए बचाना है। वैसे पापा काम धाम सब चकाचक चल रहा है, हमको लग रहा है। चलो ठीक है। भाई साहब तो बैठे आराम और करते यहाँ तुम सभी बैठे यहाँ तुम सभी कुछ जमाने की तुमको खबर है नहीं। काम अच्छा अभय सिंह और न कुछ तुमने किया, खतरे में पड़ गई है मेरी नौकरी। तो क्या हो गई? और बताओ चचा जी मेरे जो कितना परेशान नजर आ रहे, खतरे में क्यों पड़ी आपकी नौकरी? क्यों ना इस वक्त मुझसे हो बतला रहे। और निशान है तुम्हारी नौकरी खतरे में जा सकता है। तुम्हारे सिवा हमने क्या किया है? और करने में कसर क्या बात? अरे क्या होगा? अरे क्या करते हो? इससे अच्छा था कि बाहर ही पढ़ाई करते थे। जब से आए हो जीना मुश्किल कर ऐसा हमने क्या किया है? और क्या करना, क्या जान लेना चाहते थे क्या? पहली नहीं मुजरा सुना रहा हूँ। नाराजगी इतना बेटे का सर को नहीं चढ़ाना चाहिए। अरे आखिर मीटर का है साले, तुझको मालूम नहीं? जितना बेटे को तुमने सर पे चढ़ा रखा है अपना चढ़ा अच्छी बात नहीं है। अरे कोई बाप बेटे से प्यार मोहब्बत कर ले तो सर पे चढ़ा रखा है। ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, और क्या किया है? खतरे में डाल दिया है हमने ऐसा क्या किया? और क्या करना चाहते हो? बात क्या है? बात है आज का न्यूज पेपर पढ़ा है। अरे तो पेपर पढ़िया जाएगा, सुबह हुआ है कहा नाराज हो? पेपर नहीं पढ़ा तो इतना नाराज हो रहे हो? चलो हम पेपर भी पढ़ देते हैं। मैं कहा है पापड़ फिर बन गए आए हो मुझे साले पापड़ लेके जा। पापड़ बहुत खा तो खा। तंदूरी रोटी खाओ, मसूरी घूम ही रहे हो भाई। पेपर भी पढ़ देते हैं, क्यों परेशान होते? अरे तो पढ़ो, काहे नाराज करे हो? चाचा को देखो उसमें क्या लिखा, क्या मामला, क्या मैटर था। गंगा एक्सप्रेस वे पर वायुसेना ने दिखाया दम। गंगा एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस नहीं जानता एक्सप्रेस वे जो एक्सप्रेस ये क्या जाने क्या होता? एक्सप्रेस हाईवे समझते हो? शादी के तीसरे दिन पोल पर लटका मिला दूल्हे का शव। ये बहुत दुखद वाली बात है। राहुल गांधी ने सत्ता को झुकने पर किया मजबूर।
तो विपक्ष का काम है बैठ सदन में बैठ करके एक दूसरे पर टिप्पणी करना। ये देखो मोनालिसा कहाँ पहुंच गई। घर में घुस गए जाते खुदा जा। प्रदेश की टॉप 10 सूची में स्थान प्राप्त करना बड़ी बात। कौन सी नई न्यूज लेकर आयो, क्या इसमें कुल लिखा तो है नहीं। तुम साले नहीं रहोगे, तुम साले रहिए आप। पे रहो तुम ना, तुम अपन तुम्हारे खजुआत बहुत हो। ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर लगने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत, किशोरी घायल। अच्छा देखो दशहरी का बहुत चल रही। दुर्घटना में थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मी घायल। बेटे के गम में पिता व पत्नी से नाराज, पति ने दे दी जान। गांधी भवन का कराया जाएगा सौंदर्यीकरण। मरे कटेश में लिखे हैं, जब इतना बड़ा बड़ा हादसा हो रहा तो मरेंगे लोग, नहीं तो कैसे। हाँ, बाइक चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाएं। तो हेलमेट नहीं लगाओगे तो दुर्घटना नहीं हो सकती है। साले बहुत हेलमेट लगवा रहे हो, नहीं हेलमेट बहुत लगवा रहे हो। यह के बारे हम थाने जाएंगे। लिखा है तो पहला पेज पढ़िए, पहला में देखाओ तो हलम ना फंसा। पहले पेज में आज का ताजा समाचार। क्या है समाचार। दिन दहाड़े दीनदयाल दिनुआ की बेटी के साथ बलात्कार। हमने ही किया था पापा, तुमको तो रियल में हमने बता दिया था। बलात्कार करने वाला कोई और नहीं, ठाकुर अजगर सिंह का बेटा ठाकुर आभाषण है, आभाषण। लिहाजा सरकार से हम इस बात की डिमांड करते हैं कि इस केस को सिविल पुलिस से हटा करके सीबीआई को सौंप दिया जाए। पत्रकार राम चाचा चाचा क्या हो गया। बचाओ चाचा, बचाए चाचा, चाचा बचा लो, मेरे चाचा बचा लो जल्दी से। पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। अरे ये सीबीआई का मैटर बहुत खराब होता है पापा। सीबीआई सिविल का तो मामला होता तो तुम्हारे चाचा जी सॉल्व कर लेते। और सीबीआई ऐसी बला है, ये तो कब्रिस्तान के मुर्दे खुदवा के जमीन पे 4 कदम पैदल चला देना, ये सीबीआई का काम है बेटा। भाई साहब अब क्या होगा, हमरे बेटे को कुछ हो गया, हमरे तो बुढ़ापा खराब जाएगा। चाचा को जल्दी तरकीब बता दो, खामोश तो हो। तरकीब है तो जल्दी बचाओ। तरकीब ये है कि तुम अपना सामान पैक करो, तुम ड्राइवर को बुलाओ, गाड़ी बैठो, कुछ दिन के लिए एक बात सुन लो, देश विदेश में कहीं नहीं जाऊंगा, हमारी बात सुन लो कायदे से। खटमल के भाई से कभी 4 पाई छोड़ी नहीं जाती, मैं यही रहूंगा यही बताओ समझाते क्यों नहीं आप। साहब क्या समझाए, आप तो अच्छी प्रकार जानते हो ये कितना जिद्दी लड़का है। ये जिद्दी है, जिद्दी बात क्या टल कर देता है। भाई साहब जैसे सीबीआई ने कानून की किताब को पढ़ा है तो आपने भी तो कानून को पढ़ा है। माना ये विदेश जाने के लिए तैयार नहीं है तो केस को सॉल्व करने का कोई दूसरा भी तो तरीका हो सकता है। हाय हाय तो बताओ रे रमुआ, अगर ना विदेश जाए क्या करे तो जेल जाए। सीबीआई से बचने का एक तरीका और है कि सीबीआई बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। और सबूत है वो दिनुआ की बेटी है, मुद्दई दिनुआ है गवाह। हाँ, तुम अभी जाओ, दिनुआ और दिनु की बेटी को दुनिया से मिटा दो। मैं उन दोनों को मार दूंगा जान से। तुम जान से उन दोनों को मार डालो। और हम जा रहे भाई साहब थाने को, अर्जुन का चालान अभी जेल भेज देंगे। जब कोई सबूत ही नहीं बचेगा तो सीबीआई गिरफ्तार कर ही नहीं सकता। तरीका ठीक है भाई साहब, ऐसा करो तत्काल थाने पहुंचो और अर्जुन को थाने के लाकअप से निकाल के लिखो उसका चालान, और साले को ऐसी जेल को भेज दो लोग मुलाकात की बात छोड़ो उसकी परछाई न देख पाए। तो इधर का मैटर हम और बाप बेटे संभाल लेंगे। जाओ कहो पापा तो राइफल को उठाओ। अरे बेटा जाके दिलवा का कर दो अभी तुम कत्ल, फिर जमाना हमारा बिगाड़ेगा क्या, उसके होते न हो काम। कोई जा रहा हूँ पिताजी, मैं इस खड़ी जाके दिलवा का कर दूंगा किस्सा खत्म। कोई साबुत छोड़ू न संसार में, आज लाऊंगा वो बिना। अरे जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। दिनवा और उसकी बेटी को बेमौत न मारा तो अभाषण मेरा। अरे जब तक है जिंदगी जीते रहो तुम शान से। और दिनवा की रही बात तो फोड़ा को पकड़ने से पहले नष्ट कर देना चतुराई है, और दुश्मन को जिंदा छोड़ देना। तू भी अपने बेटे के साथ में जा। साले दिनवा तुमने केस को सिविल से उठा करके सीबीआई तक पहुंचा दिया। कहने का मतलब मेरे बेटे को सारे मौत के कगार पे ले जाकर के खड़ा कर दिया। अब ठहरो, दिनवा आ रहा है हमारा बेटा। तुम हो केस के गवाह, लौंडिया तेरी है मुद्दई, और जब गवाह और मुद्दई दोनों नहीं रहेंगे बुढ़ाऊ तो कैसा केस, कैसा मुकदमा।
कैसा कोर्ट और कैसी कचहरी। जब तक हमारा बेटा वहां से वापस नहीं आ जाता मैं इसका बेसब्री से मोटू पतलू क्या हो रहा है? कुछ नहीं कुछ जब देखो तो थाने में तफरी के अलावा कुछ भी नहीं है। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज ही नहीं है क्या? फुल जिम्मेदारी सब लोग। जिम्मेदारी है। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? धुआं आ रहा है और तुमको लोगों के बाहर बहुत जल्दी निकालो और चालान फार्म लेकर के आओ। रस्से को खोलो, रस्सा खोलो और हथकड़ी पिनाओ। कहाँ भाग जाएगा? नहीं, कहाँ भाग के जाएगा? पुलिस की हिरासत से भागना आसान है क्या? सब खुद के तालाब बन जाएगा। मैं तुम्हें हथकड़ी पिना रहा हूँ और अभी इसी वक्त तुम्हारा चालान भेज रहा हूँ। तुमने कहा था कि पुलिस से हम डरते नहीं है। हमने कहा था जब तक डर पुलिस का तुम्हारे दिलो दिमाग में नहीं भर देंगे तब तक अपने को थाना इंचार्ज बलबीर सिंह नहीं कहलाएंगे। अब बेटे सारी जिंदगी तुम जेल में सड़ोगे। इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, तू सोचता कि मेरा चालान भेज देने से कि अर्जुन जेल चला जाएगा, कभी जेल से छूट कर नहीं आएगा? ये तेरी भूल है, ये तेरी भूल है इंस्पेक्टर बलबीर सिंह। अगर किसी दिन ये अर्जुन उस जेल से बाहर आ गया तो ये दुनिया देख रहा है, ये दुनिया होगी, दुनिया के लोग होंगे, लेकिन इस दुनिया में तू नहीं होगा। हरामजादे, बहुत ऊंची आवाज है तेरी। दुनिया में तो हम होंगे लेकिन तुम जेल के अंदर ही होगे। और जब तुम जेल जाओगे बेटे ना तो तुम्हारी जुदाई में तुम्हारा बूढ़ा बाप तड़प तड़प कर मरेगा ना, तब हमें सुकून मिलेगा। अब सारी जिंदगी वही गर्मी दिखाओ। चलो ले जाओ रावत, त्रिपाठी ले जाओ, इसको अदालत पहुंचाओ, पहुंचाओ अदालत। चलो ले जाओ। हाँ, जिंदगी भर सड़ोगे। चलो ले जाओ। रावत ये सोचता हुआ कि हमारी जमानत हो जाएगी, लेकिन हमने ऐसी चार्जशीट बनाई है कि इसके ऊपर इतनी दफा लगाया है कि दफा पे दफा एक दिन दुनिया से ही हो जाएगा दफा। चलो तुम जाओ त्रिपाठी के साथ में अदालत पहुंचाओ। जाओ जल्दी जाओ। चार्जशीट को देखते ही जज साहब अर्जुन को तत्काल उम्र कैद की सजा सुनाएंगे। चलो हमारी गाड़ी में बैठो और चलो जज साहब का फैसला सुनो। चल करके चलो चलिए चलिए। साहब रो रहा है साला? अच्छा छोड़ दीजिए साहब। क्यों छोड़ दो रे? मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ साहब। मैं एक गरीब इंसान हूँ। जुर्म तो हमारे ऊपर अभय सिंह ने किया है। वो दरिंदा अभय सिंह तेरी बहन अंशु की इज्जत को लूट लिया। क्या? मुझसे रहा नहीं गया। मैं आवेश में आकर उसकी हमेली पर सिर्फ उससे पूछने गया था, उसी बीच मुझसे हाथापाई हो गई। मैंने कोई गुंडागर्दी नहीं किया साहब। अगर मेरी बापू और मेरी बहन ये बात जानेंगे कि अर्जुन जेल चला गया तो वो हमारे गम में मर जाएंगे साहब। और मेरी जवान बहन
उसके साथ में मत रो यार, कौन रिश्ता जोड़ेगा? मत रो, तू ठीक कहता है, ये ठीक कहता है यार। जिसका बूढ़ा बाप घर में बीमार हो और उसका बेटा जेल में बंद हो, वो बाप बूढ़ा ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकता है, वो मर जाएगा। तेरा कहना ठीक है। और ये बलबीर सिंह और रावत दोनों साले एक नंबर के हरामी हैं। सच कहते ये अगर चाहते तो तेरे साथ इंसाफ होता, लेकिन ये चाहे नहीं, रिश्वतखोर साले नहीं। तुम्हारे साथ इंसाफ ये त्रिपाठी करेगा। जी साहब। मत रो। और क्या कहा, घर में जवान बहन है। जी ये साहब। ठीक कहता है यार। जिसके घर में जवान बहन हो और भाई जेल में हो, उस बहन की कभी शादी नहीं हो सकती। उसके घर पे रिश्तेदार नातेदार आ ही नहीं सकते हैं। जब रिश्तेदार नातेदार नहीं आएंगे तो शादी कहाँ से होगी? मत रो, ये भी तुम्हारी मुश्किल हम आसान कर देंगे। क्या बताया, घर में जवान बहन है और उसकी शादी नहीं होगी। जी साहब। मत घबराओ। अरे उसकी शादी नहीं होगी तो उसके साथ शादी हम करेंगे भौसड़ी से। अरे उसकी बहनिया जवान है, कसम भगवान की एकदम गुलाब है रे। तेरी बहनिया से शादी हम करेंगे। आखिर निकालोगे, जूता निकाल के मुंह में ठाक देंगे साले के। चल ऐसी त्रिपाठी के हैं चालान में के ये और के आगे बढ़ साले कुत्ते कमीने कहीं के। भैया 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 भैया, मेरी मजबूरी का नशा है। सारा बहुत हरामी है। अपनी जवान बहन से शादी तू करेगा? राखी बंधवाएंगे, तुम्हारी बहन हमारी बहन। भैया चल पहले मेरी हथकड़ी खोल। और अभी क्या कह रहा था? अभी क्या कह रहा था? रक्षाबंधन है, तुम्हारी बहन तो राखी बंधवा। नहीं, हमारी जवान बहन के साथ शादी तुम करोगे। नहीं भैया, आराम चौदह कुत्ते कमीने कहीं के। तुम भाग ना मारो। अब ये शेर पिंजरे से आजाद हो चुका है। अब मैं यहां से जा रहा हूं, पहुंचते अपने बाप इंस्पेक्टर बलबीर से कि हमरा पीछा करने की कोशिश न करे, अन्यथा उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बहुत आराम से लेटे आओ, हमारे हुक्म की तामील नहीं किया। यह चालान जाएगा। आओ तेरा लाठी लाओ, कोई से उठा के। यह चालान जाएगा। ये चालान भरने का था, अर्जुन को कोर्ट पहुंचाओ। पागल हो गया क्या बे? अर्जुन कहाँ है? अर्जुन त्रिपाठी, अर्जुन कहाँ है? अर्जुन, अरे हराम जाते क्या छोड़ दिया उसे? क्या भागा तुझसे करतार तो बाद में निपटूंगा, भगवान पहले उसको पीछा करो। अर्जुन का किधर गया? अपने गांव पहुंचना चाहिए, बहन और पापा को लेकर इस गांव से इतनी दूर चले जाना चाहिए जहां किसकी परछाई भी ना पड़े। त्रिपाठी ये सामने जा रहा है। रुक जाओ अर्जुन,
यहाँ से जल्दी निकलना। अंधे की औलाद, अंधे तलबेज है ना, देख के नहीं चलता है। रावत त्रिपाठी जी साहब। ये सामने बस्ती की तरफ भागता हुआ जा रहा बस्ती की तरफ है। जा इन रहा है। मकानों को चारों तरफ से घेर लो, हाँ, हाँ। आज जो बच्चे न जाने पाए। नहीं बच